Remember this moment, Manjot, and he delivers with 100 in style. भैया ये बताओ, अब जैसे आपने अपनी जर्नी एज अ बैट्समैन शुरू करी, फिर आप आगे जाके बॉलर बने, तो आपकी ये जर्नी कैसी रही बैट्समैन से लेके बॉलर तक की? मंजोत, अगर मैं बात करूं कि मैं मतलब बैटिंग से बॉलिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ, अंडर 19 तक मैंने दिल्ली के लिए ओपन किया। तो मैं जब अंडर 19 पहुंचा, तो अंडर 19 में तेरे को भी पता होगा कि शायद से कि 3 साल तक खेल सकते हैं अंडर 19। तो मैं पहले 2 साल तो मैं अंडर 19 एज अ ओपनर ही खेला। फिर जब मेरा लास्ट ईयर था, जो थर्ड ईयर था, उसमें क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा समाओ, कुछ रीज़न बोल दो, कुछ पॉलिटिक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो उसके साथ मेरे को बैटिंग नहीं कराई। तो उस टाइम मेरे को मतलब मैच खेल रहे थे पर बैटिंग नहीं कराई? हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को तो एक मेरी अपॉर्चुनिटी थी मेरे हाथ में कि मैं बॉलिंग शुरू करूं। तो फिर मैंने अंडर 19 के मैचेस में मैंने बॉलिंग डाली। बॉलिंग में डालता था, बट मेरे से बॉलिंग डलवाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेरा मेन फोकस बैटिंग पे था उस टाइम पर। उस टाइम तक भी मैं बैटिंग करता था। तो फिर ऐसे मेरी जर्नी जो बॉलिंग की शुरू हुई कि फिर मैं अंडर 19 से अंडर 22 में आया। तो अंडर 22 में जब क्या हुआ, वहाँ पे मेरे को एक इनिंग मेरी फ्लॉप हुई, मैं 0 पे आउट हो गया। और मुझे पता था कि इसके बाद मेरे को कोई मैच और नहीं ये मिलने कौन वाला। से ईयर की बात है? अभी आप तो काफ़ी पहले की बात कर रहे होगे। ये अंडर 22 जब मैं खेला था, ये बात है 2009-10 की बात है ये। और भैया पर जिन लोगों को नहीं भी पता, पहले अंडर 22 भी होती थी, अंडर अब 22 23 और 25 होती है। करेक्ट। तो उस टाइम पर अंडर 22 थी। तो फिर मैं 0 पे आउट हुआ बैटिंग में। तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ उस टाइम मेरे पास बॉल थी मेरे हाथ में। तो मेरे जो कोच थे, टीम के कोच हितेश शर्मा जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को बॉल डालनी है, तगड़ा रही हो। तो मैंने बॉल डाली। तो उससे पहले आपने कभी बॉलिंग करी थी या सीधा मैच में ही दी वो? नहीं, मैं बॉलिंग में करता था शुरू से। क्योंकि बत्रा सर ने मेरे को एक चीज़ हमेशा एडवाइस करी थी कि तू कभी भी ज़िंदगी में अपनी बॉलिंग मत छोड़ियो, ये बॉलिंग तेरे बहुत काम आएगी। तो मेरे को आज भी उनकी बात ये याद रहती है कि उन्होंने मुझे बोला था कि तू बॉलिंग कभी मत छोड़ियो अपनी। तो उस इनिंग में मैंने, जिस इनिंग में मैं 0 पे आउट हुआ था, तो मैंने उस मैच में 5 विकेटें ली। फिर उस साल मैं अंडर 22 में ही इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर बना था। अच्छा। मैंने चार मैच खेले थे, उसमें लाइक 6 इनिंग आई थी, और मैंने 6 इनिंग में 27 विकेट्स लिए थे। तो मैं इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर बना था उस टाइम। तो मेरी बॉलिंग की जर्नी ऐसे शुरू हुई। तो फिर मेरी बैटिंग ऑटोमेटिकली पीछे ही हो गई। तो अगर बात करें बैटिंग की भी, तो बैटिंग में भी मैंने 9 नंबर पे जाके 100 बनाया 22 में, और अंडर 25 में 2 साल मैंने बैक टू बैक 100 बनाए थे 9 नंबर पे जाके। 9 नंबर पे जाके? 9 नंबर पे जाके। भैया 9 नंबर पे 100 बनानी एक बहुत बड़ी बात होती है कि टेलेंडर के साथ बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो फिर क्या हुआ मंजूत, मैंने 100 बनाए। तो ये उस साल की बात है जिस साल मैं इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर बना। मैंने उस सीज़न 100 भी बनाया था। तो मेरे को एज अ क्रिकेटर ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑब्वियसली कि आप इंडिया में हाईएस्ट विकेट लेके बैठे हो, तो आप रणजी ट्रॉफी के डोर पर हो, तो आपको रणजी ट्रॉफी मिलेगी। तो मेरे को उस साल रणजी ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। फिर अगले साल क्या हुआ, 22 ख़त्म हुई तो 25 आ गई थी। तो 25 जब आई तो हमारे सेम कोच थे। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट था चीज़ों को लेकर के, मेरे साथ नहीं हुआ था कुछ के, मतलब मेरे को होना चाहिए था रणजी ट्रॉफी टीम में, और मैं नहीं था वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। तो मेरे को फिर दोबारा उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तूने इस साल लास्ट ईयर तूने 27 विकेटें लिए हैं, तो तू इस साल 35 आउट कर दे, क्या पता तेरा तब सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब 25 आई, तब मैंने उस साल 32 आउट किए थे, और फिर साथ में एक 100 भी बनाया था उसी साल में, अंडर 25 में? अंडर 25 में। तब जाके मैं रणजी ट्रॉफी के अंदर एज अ बॉलर तब मैं टीम में एंटर हुआ। ये बात है 2011 की। अच्छा, बैटिंग आपको 25 में भी नीचे कराई और विकेटें भी आपने लिए? 9 नंबर पे जाके मैंने बैटिंग करी। 9 नंबर पे मैंने 100 बनाया था। मेरा जो पार्टनर था वो था एक क्रिकेटर हमारा, सनी सरावत। तो वो और मैं, मोस्टली वो और मैं ही होते थे लास्ट में। तो हम लोगों की पार्टनरशिप भी रही है काफ़ी लंबी लंबी। एक मैच में तो उसने भी 100 बनाया था और मैंने भी 100 बनाया था साथ में। और कौन से ईयर में आपका भी रणजी ट्रॉफी में नाम आया था? 2011 में, 11-12 वाला जो सीज़न था, 2011 में मैं टीम में आ गया था। तो वहाँ से फिर ये जो मेरा बॉलिंग वाला जो करियर है ना, वो मेरा मेन जो कह सकते हैं। और एक मेरे को याद है, अंडर 15 की बात है ये मंजोत। अंडर 15 में पॉलियोम्रिगर ट्रॉफी होती है। कौन सी ट्रॉफी? पॉलियोम्रिगर अंडर 15 जो होती है वो अब तो शायद नहीं होती है, तो मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं। उस टाइम पे होती थी? हाँ, अंडर 15 जो ट्रॉफी होती है उसका नाम शायद पॉलियोम्रिगर ट्रॉफी है। पर अब अंडर 14 होती है। हाँ, मुझे नहीं पता। तो अंडर 15 का हमारा फाइनल मैच था अगेंस्ट तमिलनाडु। तो उस टाइम हम लोग फर्स्ट इनिंग 3 डे मैच हुआ करते थे। तो उस टाइम हम फर्स्ट इनिंग लीड हार रहे थे। ये मैच हमारा सॉल्ट लेक कलकत्ता में चल रहा था। तो
हमारी टीम को 3 विकेटें लेनी थी, हम ऑलमोस्ट मैच हार चुके थे क्योंकि उनका एक सेट बैट्समैन खेल रहा था 80 या 85 पे कुछ बैटिंग कर रहा था वो। तो हमें 3 विकेटें ली। तो उस टाइम पे क्या था कि वही न्यू बॉल आ जाती है 90 ओवर्स के बाद, 80 के बाद वो कंपलसरी हो जाती है। तो न्यू बॉल आई तो कोच ने बाहर से मैसेज दिया कि वरुण को बॉल डलवा दो। तो मैंने वहाँ पे भी 3 आउट किए और हम लोग फाइनल जीते थे। तो मेरे को ये ऐसा लगता था कि मैं बॉलिंग के अंदर कुछ तो है मेरे अंदर। पर तब आप उस टाइम पे क्या ज़्यादा प्रेफर करते थे, बॉल डालना या बैटिंग करना? मैं जितनी बैटिंग एंजॉय करता था ना उससे थोड़ा कम मैं बॉलिंग एंजॉय करता था। बट जब मैं लेटर ऑन थोड़ा सा जब एज अ क्रिकेटर मेरे अंदर मेच्योरिटी आई तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को बॉलिंग को सीरियसली लेना चाहिए। अंडर 19 में भी मैं ऑलराउंड परफॉर्म करता था, नीचे जाके रन बनाए, विकेटें ली, फिर 22 खेला। उस टाइम पे आपको एज अ गोल्डन आर्म यूज़ करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर भी आज के टाइम पे तो ऑलराउंडर की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है।